हेलो व्यूअर्स, लेट्स क्रैक यूपीएससी सीएससी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। सो अगेन एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट आते हुए दिख रही है। दिस टाइम इट इज कमिंग फ्रॉम एज यूजुअल अमेरिका, बिकॉज इस समय मोस्ट ऑफ द प्रॉब्लम विच कंट्रीज आर फेसिंग, द सोर्स और द रीजन ऑफ ऑल दोस प्रॉब्लम इज दिस पर्सन। बिकॉज डोनाल्ड ट्रंप थिंक्स कि उनके टेन्योर में अमेरिका इज गोइंग टू बिकम अ हेवन, अमेरिका इज गोइंग टू अगेन regain its lost glory. America is going to gain its supremacy or whatever, I don't know. But एक तरीके से बैक टू बैक ऐसे डिसीजंस ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा लिए जा रहे हैं जिससे वर्ल्ड कोप अप नहीं कर पा रहा है। एक चैलेंज खत्म होता है। लास्ट ईयर इट ऑल स्टार्टेड विथ रेसिप्रोकल टैरिफ। उसके बाद जैसे वहाँ पे चीज़ें ठीक हो रही हैं, फिर रशिया के ऊपर सैंक्शंस को और स्ट्रिक्ट किया गया, जिसकी वजह से इंडिया के लिए प्रॉब्लम बढ़ गई। फिर जब फाइनली ये सब चीज़ें ठीक हो रही थी, यूएस और ईरान का वॉर स्टार्ट हो गया। फिर वहाँ थोड़ा बातचीत होना स्टार्ट हुआ तो नेवल ब्लॉकेड लगा दिया गया स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में। और अब आने वाले समय में क्या होगा ये किसी को नहीं पता, लेकिन दिस टाइम सेटबैक आ रहा है, नॉट इन जियो पॉलिटिक्स बट इन जियो इकोनॉमिक्स, बिकॉज यूएस गवर्नमेंट ने प्रपोज किया है एडिशनल 12.5% टैरिफ ऑन इंडिया अलॉन्ग विथ सम अदर कंट्रीज ओवर फोर्स्ड लेबर। कि इंडिया जो है वो फोर्स्ड लेबर को प्रमोट करता है और इसीलिए इंडिया के ऊपर एडिशनल 12.5% का टैरिफ लगाया जाएगा, विच मीन्स पहले से इंडिया के ऊपर 10% का टैरिफ लगाया गया था। नाउ ओवर दिस 10% का टैरिफ 12.5% का टैरिफ एडिशनल लगाकर इंडिया के ऊपर जो टोटल टैरिफ हो जाएगा वो 22.5% हो जाएगा। और लोगों का कहना है दैट दिस इज जस्ट वन इकोनॉमिक शॉक, बट अनदर इकोनॉमिक शॉक ट्रम्प जो है वो जल्द ही रिलीज करने वाले हैं, विच क्लियरली रिप्रेजेंट्स दैट अगेन अ काइंड ऑफ अ टैरिफ वॉर इज गोइंग टू स्टार्ट। लेकिन रियली दिस न्यूज इज वेरी डिसअपॉइंटिंग, बिकॉज इस समय इंडिया की इकोनॉमी और वर्ल्ड की बहुत सारी इकोनॉमी ऑलरेडी बहुत सारे प्रॉब्लम से गुजर रही है, एंड वी कैन नॉट हैव दिस प्रॉब्लम अगेन। और खासकर इंडिया के लिए तो ज़्यादा इम्पैक्ट होता है इस प्रॉब्लम से, बिकॉज इंडिया ऑलरेडी एक्सपोर्ट ज़्यादा नहीं करता है एज कम्पेयर टू कंट्रीज लाइक चाइना एज अ परसेंटेज ऑफ जीडीपी। और यूएस उसमें हमारा सबसे बड़ा एक्सपोर्ट मार्केट है, जिसके साथ हमेशा हमारा एक ट्रेड सरप्लस रहा है। और आज जहाँ पे इंडिया के रूपी के ऊपर प्रेशर है, ऑल दोज थिंग्स आर हैपनिंग, एफडीआई एफपीआई उतना नहीं आ रहा है इंडिया में, तो अब यहाँ पे एक्सपोर्ट एक सेटबैक हो, ये इंडिया इस समय कोप अप नहीं कर सकता है हमारी इकोनॉमी। ऑल्दो इंडिया फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करके अपने एक्सपोर्ट मार्केट को डाइवर्सिफाई कर रहा है, नो डाउट, बट ऑब्वियसली इट डज नॉट हैपन ओवरनाइट। यूएस हमारा सबसे बड़ा एक्सपोर्ट मार्केट रहा है, और लास्ट ईयर से ही जिस तरीके से ट्रम्प पहले वो रेसिप्रोकल टैरिफ और अब ये 12.5% का एडिशनल टैरिफ, रियली हमारे एक्सपोर्टर्स जो हैं वो आज नर्वस हैं, वो पैनिक हैं, दे डोंट नो व्हाट टू डू, बिकॉज बैक टू बैक सरप्राइजिंग डिसीजंस अमेरिका के द्वारा यहाँ पे लिया जा रहा है। तो देखिए, प्रपोजल आया है ऑफिस ऑफ द यूएस ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव की तरफ से, और इस प्रपोजल में बताया गया है कि जो भी कंट्री फोर्स्ड लेबर के प्रैक्टिसेस को बढ़ावा देती है, उन कंट्री के ऊपर 10% का टैरिफ लगाया जाएगा ऑन इंडिया एंड 53 अदर नेशंस। 10% का टैरिफ लगाया जाएगा, लेकिन कुछ कंट्रीज हैं लाइक इंडिया एंड 53 अदर नेशंस जिनके ऊपर 10% से ज़्यादा हायर टैरिफ रेट लगाया जाएगा। मतलब यूएस ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव के ऑफिस से रिप्रेजेंटेट के तरफ से प्रपोजल आया है ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन को कि जो भी कंट्रीज इस समय फोर्स्ड लेबर प्रैक्टिस कर रहे हैं, उन कंट्रीज के ऊपर टैरिफ लगाना चाहिए। उसमें 2 कैटेगरी के कंट्रीज को सेलेक्ट किया गया है, मैं यहाँ पे को बात कर सकता हूं। हाँ, 2 कंट्रीज को सेलेक्ट किया गया है। कैटेगरी 1 कंट्री जिनके ऊपर 10% का एडिशनल ड्यूटी लगाया जाएगा, और कैटेगरी 2 जिसमें इंडिया भी है और चाइना भी है, इन कंट्री के ऊपर 12.5% का एडिशनल ड्यूटी और लगाया जाएगा। तो इसके थ्रू इंडिया के ऊपर जो टोटल टैरिफ हो जाएगा, जो मैंने पहले कहा 10% का तो ऑलरेडी लगा ही हुआ है, 22.5% का टैरिफ इंडिया पे टोटल होगा। अब लॉजिक क्या है, देखो इसको मैं आसान भाषा में बता दूं। लेट्स से दिस इज इंडिया, और यूएस ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव का ये कहना है कि इंडिया जो है वो उन गुड्स को अलाउ करता है, मतलब ऑल द गुड्स जो इंडिया में आ रहे हैं वो गुड्स इंडिया अलाउ करता है विदाउट
बैनिंग दोज गुड्स, मतलब इंडिया उन गुड्स को रेस्ट्रिक्ट नहीं करता है जिन गुड्स को बनाने के लिए फोर्स्ड लेबर का यूज किया गया है। मतलब यूएस ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव का ये कहना है कि इंडिया जो है वो उन गुड्स को भी इंपोर्ट करता है जिन गुड्स के प्रोडक्शन में क्या यूज किया गया है, फोर्स्ड लेबर का यूज किया गया है। और ये गुड्स जो फोर्स्ड लेबर के थ्रू बनाए गए हैं, ये गुड्स इंडिया के मार्केट में आते हैं, जिससे यूएस कंपनीज जो अपने गुड्स को इंडिया में बेचना चाहते हैं उनके लिए डिसएडवांटेज है। और इसका लॉजिक ये है कि अगर मान लो यूएस में आप कुछ प्रोड्यूस कर रहे हो और यूएस में फोर्स्ड लेबर अलाउड नहीं है, तो ऑब्वियसली कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन अमेरिका में ज़्यादा होगा। और अगर इंडिया किसी थर्ड कंट्री से खरीद रहा है और उस कंट्री में फोर्स्ड लेबर अलाउड है, तो ऑब्वियसली यहां पे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम होगा, जिसकी वजह से इंडिया इन गुड्स को लाने से, इन गुड्स के इंपोर्ट को अलाउ करने से अमेरिका के बिजनेसेस को हर्ट कर रहा है, अमेरिका में जॉब क्रिएशन की प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। बिकॉज अमेरिका की कंपनीज इन थर्ड कंट्रीज में चले जाएंगे या कोई और कंट्री की कंपनी थर्ड कंट्री में चली जाएगी जहां पे फोर्स्ड लेबर अलाउड है, वहां पे प्रोडक्शन होगा और वहां से इंडिया में चीप इंपोर्ट किया जाएगा। तो लॉजिक सिंपल है कि अमेरिका का ये कहना है कि इंडिया जो है वो उन गुड्स को बाहर से खरीद रहा है, उन कंट्रीज से जो कंट्री फोर्स्ड लेबर को परमिट करते हैं, जिसकी वजह से उन कंट्रीज में प्रोडक्शन कॉस्ट सिग्निफिकेंटली कम हो जाता है, विच लीड्स टू American goods becoming uncompetitive in the Indian market, which hurts American businesses, which hurt American workers, जिसकी वजह से ऐसे कंट्री के ऊपर अमेरिका जो है वो लेबर, फोर्स्ड लेबर को प्रमोट करने के क्राइटेरिया के अंदर एडिशनल टैरिफ लगाने जा रहा है। और ये जो फोर्स्ड लेबर का जो पूरा प्रोविजन है जिसके अंदर ये टैरिफ लगाया जाएगा, ये टैरिफ एक्ट 1930 के अंदर लगाया जाएगा। तो ये बात क्लियर रखिएगा आप। ये जो नया 12.5% का एडिशनल टैरिफ है फोर्स्ड लेबर को लेकर, दिस इज गोइंग टू बी इम्पोज्ड ऑन इंडिया एंड मेनी अदर कंट्री अंडर अ टैरिफ एक्ट 1930। इस टैरिफ एक्ट 1930 में जो यूएस का कस्टम लॉ है, इसके अंदर फोर्स्ड लेबर को डिफाइन भी किया गया है कि फोर्स्ड लेबर का मतलब क्या है। तो उसके लिए दो कंडीशंस फुलफिल करने पड़ेंगे। सबसे पहला कि जो वर्कर है वो अपने मन से काम नहीं कर रहा है, वर्कर इज नॉट वर्किंग वॉलंटरी, उसको जबरदस्ती काम करवाया जा रहा है। ये तो इंडिया में भी अलाउड नहीं है, आपको पता है। वी हैव अ कॉन्स्टिट्यूशनल आर्टिकल जो है आपका 23, वो इसी के बारे में बात भी करता है, राइट। देयर इज सम फॉर्म ऑफ पेनल्टी और कोअर्शन इफ द वर्कर रिफ्यूजेस, कि अगर वो वर्कर काम करने से मना कर देता है तो उस वर्कर के ऊपर पेनल्टी लगाया जाएगा। तो अगर कोई भी कंट्री या कोई भी कंपनी इस तरीके से फोर्स्ड लेबर के प्रैक्टिस को इंप्लीमेंट कर रही है, तो ये यूएस के लिए एक्सेप्टेबल नहीं है। और इसीलिए अगर इंडिया ऐसे कंपनीज के सामान खरीद रही है या ऐसे कंट्री से उन गुड्स को परचेस कर रही है जिन कंट्री में इस तरीके से लेबर को फोर्सफुली काम करवाया जाता है, देन इंडिया के ऊपर 12.5% का टैरिफ लगाया जाएगा। ये यूएस ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव के इन्वेस्टिगेशन के में पाया गया था कि इंडिया और जो कंट्रीज हैं वो इस इंपोर्ट गुड्स को एक्सेप्ट करते हैं जो गुड्स में फोर्स्ड लेबर का यूज होता है। अब इसमें दो क्राइटेरिया के कंट्रीज को सेलेक्ट किए गए हैं। एक कैटेगरी 1 है, उन कंट्रीज के ऊपर 10% का एडिशनल ड्यूटी लगाया जाएगा। और जो कैटेगरी 2 है जिसमें अभी तक कोई भी एज सच प्रोहिबिशन नहीं है इंपोर्ट ऑफ गुड्स प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग द फोर्स्ड लेबर, उन कंट्री पे ज्यादा टैरिफ लगाया जाएगा 12.5% का। और जो कंट्री जो पार्शियली फोर्स्ड लेबर के प्रोडक्शन किए गए सामान को नहीं खरीदते हैं उन पे 10%, और जो कंप्लीटली खरीदते हैं उनके ऊपर 12.5%। और यूएसटीआर के इन्वेस्टिगेशन में इंडिया जो है वो कैटेगरी 2 में आता है। अब थोड़ा सा बैकग्राउंड समझ लीजिए। 2025 में जब ट्रंप वापस से चुन के आए थे तो उनका सबसे पहला काम था पूरे वर्ल्ड के ऊपर रेसिप्रोकल टैरिफ लगाना। और ये टैरिफ ट्रंप ने लगाया था अंडर द इमरजेंसी पावर विच वाज गिवन टू हिम अंडर इंटरनेशनल इमरजेंसी इकोनॉमिक पावर एक्ट, जो 1977 का एक स्टैट्यू है, लॉ है, जो नेशनल इमरजेंसी के अंदर
ट्रंप को ये पावर देता है जिसके अंदर ट्रंप यूएस कांग्रेस को बाईपास करके खुद से टैरिफ लगा सकते हैं। और इंडिया के ऊपर 25% का आप देख सकते हैं टैरिफ लगाया गया था, लेकिन आने वाले समय में आप देखिए अगस्त 2025 में इंडिया के ऊपर 25% का एडिशनल टैरिफ लगा दिया गया बिकॉज इंडिया वाज बाइंग रशियन ऑयल। तो इंडिया के ऊपर 25% का रेसिप्रोकल टैरिफ और 25% का एक पेनल्टी लगा दिया गया फॉर बाइंग ऑयल फ्रॉम रशिया, विच मीन्स इंडिया के ऊपर जो टोटल टैरिफ था वो 50% था। लेकिन इसके बाद एक अच्छी खबर आई फरवरी 2026 में, जब यूएस ने कहा कि इंडिया हैज एग्रीड कि वो आने वाले समय में रशिया का ऑयल नहीं खरीदेगा, ऑल्दो इंडिया ने कभी एक्सेप्ट नहीं किया इस बात को। इस कॉन्टेक्स्ट में यूएस ने जो एडिशनल 25% टैरिफ था उसको हटा दिया, विच मीन्स अब इंडिया के गुड्स अगर अमेरिका में एंटर करते हैं, अगर इंडिया में प्रोड्यूस किया गया सामान यूएस मार्केट में बेचा जाता है तो उन गुड्स के ऊपर केवल 25% ही रेसिप्रोकल टैरिफ लगेगा। ये पेनल्टी जो है वो अब नहीं लगेगा। लेकिन इसके बाद ही क्या हुआ आप देख सकते हैं, अगले वीक क्या हुआ कि सुप्रीम कोर्ट ने ट्रम्प के टैरिफ को ही इलीगल ठहरा दिया। 6:3 का जजमेंट आया और इसमें क्लियरली कहा गया दैट Trump does not have power to impose these kind of tariffs unilaterally. If someone has the power, it lies with the US Parliament, US Congress. तो इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने ट्रम्प के टैरिफ को इलीगल कह दिया और इसके बाद ट्रम्प पैनिक में आए और ट्रम्प ने कहा कि चलो ठीक है 10% का एडिशनल टैरिफ सभी कंट्रीज के ऊपर लगा दिया जाएगा। मतलब ये जो रेसिप्रोकल टैरिफ था ये तो अब स्ट्रक डाउन कर दिया गया। मतलब इंडिया के ऊपर जो 25% टैरिफ था वो तो 0% हो जाएगा, मतलब जो पहले था वो होगा, क्योंकि ये रेसिप्रोकल टैरिफ तो अब सुप्रीम कोर्ट ने स्ट्रक कर दिया। तो ट्रम्प पैनिक में उन्होंने कहा कि ठीक है चलो ये बात एक्सेप्टेड है। लेकिन ट्रंप ने क्या किया कि दूसरे कानून के अंदर, क्योंकि ये जो रेसिप्रोकल टैरिफ था ये इस एक्ट के अंदर था और इस एक्ट के अंदर ट्रंप के पास पावर नहीं है, ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा। तो ट्रंप ने इसको बाईपास करने के लिए ट्रेड एक्ट 1974 के सेक्शन 122 के पावर यूज करके पूरे दुनिया में जितने भी कंट्रीज अमेरिका में सामान भेजते हैं उन सभी के ऊपर एक बेस लाइन टैरिफ लगा दिया गया 10%। मतलब इंडिया के ऊपर भी 10% लगा दिया गया, चाइना के ऊपर भी 10% लगा दिया गया। लेकिन ऑब्वियसली ये पहले से तो कम था, जैसे पहले इंडिया पे 25% था, लेकिन अब तो वो स्ट्रक डाउन हो गया। तो इंडिया के ऊपर टैरिफ कितना बच गया? 10%। अब 10% तो ऑब्वियसली बहुत कम है। तो ट्रम्प जो है वो कई समय से ये चाहते थे कि वापस से ये जो 10 है वो इंडिया पे 25 हो जाए और बाकी जो कंट्रीज के ऊपर टैरिफ था वो वापस से अपने नॉर्मल लेवल पे आ जाए जो ट्रम्प ने इनिशियली रेसिप्रोकल टैरिफ के अंदर लगाया था। और इस केस में, इस कॉन्टेक्स्ट में यूएस ने इंडिया और बहुत सारे कंट्रीज के ऊपर इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट कर दिया, बिकॉज इफ यूएस हैज टू इम्पोज टैरिफ दे नीड अ रीजन, दे नीड अ वैलिड प्रूफ कि व्हाई दे आर इम्पोजिंग सच काइंड ऑफ टैरिफ्स ऑन इंडिया और एनी अदर कंट्री। इसलिए यूएस की जो ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव है, ऑफिस है, उसने 2 इन्वेस्टिगेशन इंडिया और दूसरे कंट्रीज पे स्टार्ट कर दिया। पहला जो इन्वेस्टिगेशन था इसमें इंडिया और साथ साथ 16 बाकी कंट्रीज के ऊपर इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट किया गया कि क्या इन कंट्री में जो मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी है वो एक्सेस है, विच मीन्स दे आर प्रोड्यूसिंग मोर देन व्हाट दे नीड। बिकॉज इससे होता क्या है कि अगर वो ज़्यादा प्रोड्यूस करते हैं जितना उसको ज़रूरत है तो वो दूसरे कंट्री में सस्ते दाम में बेच देते हैं, जिसकी वजह से उस कंट्री में जहाँ पे वो बेच रहे हैं उन कंट्री की लोकल मैन्युफैक्चरिंग डिस्ट्रॉय हो जाती है। ये चाइना आपको पता है बेखूबी करता है। सो इस कॉन्टेक्स्ट में 17 कंट्रीज के ऊपर यूएसटीआर ने इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट कर दिया कि क्या इन कंट्रीज में एक्सेस मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी है कि नहीं है, जिससे अमेरिकन बिजनेसेस के ऊपर काफी बड़ा इंपैक्ट है। जो सेकेंड इन्वेस्टिगेशन यूएसटीआर ने इनिशिएट किया, इसमें इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट हुआ कि क्या कंट्रीज जो हैं वो ऐसे गुड्स जो इंपोर्ट करते हैं यूजिंग द फोर्स्ड लेबर, क्या इन गुड्स को खरीदने के लिए कुछ मेजर्स लिए गए हैं कि इन गुड्स को मैं ना खरीदूं, इन गुड्स को मैं प्रोहिबिट करूं। तो सेकेंड इन्वेस्टिगेशन लगभग 60 कंट्रीज के ऊपर इनिशिएट किया गया था कि क्या ये 60 कंट्रीज जो हैं वो ऐसे गुड्स जो इंपोर्ट कर रहे हैं यूजिंग द प्रोडक्शन ऑफ फोर्स्ड लेबर, क्या इन गुड्स को प्रोहिबिट करने के लिए कोई कदम उठा रहे कि नहीं कर रहे हैं। अब
इसी कॉन्टेक्स्ट में जो सेकंड इन्वेस्टिगेशन है, जो अगेन सेक्शन 301 बी ऑफ द ट्रेड एक्ट के अंदर इनिशिएट किया गया था, इसमें यूएसटीआर का फाइंडिंग आया है और यूएसटीआर ने कहा है फॉर एग्जांपल इंडिया के लिए कि इंडिया जो है वो ऐसे कोई भी स्टेप्स नहीं लेता है। मतलब इंडिया सिंपली अलाउज ऑल द गुड्स जो इंपोर्ट किया जा रहा है यूजिंग द फोर्स टेबर। इंडिया डज नॉट टेक एनी स्टेप, जिसकी वजह से इंडिया कैटेगरी 2 के कंट्री में आ गया और इंडिया के ऊपर जो है वो 12.5% का एडिशनल ड्यूटी रिकमेंड किया गया, जो आने वाले समय में अब ट्रंप इसको ऑफिशियली नोटिफाई कर सकते हैं, जिसकी वजह से इंडिया के ऊपर अब जो टोटल टैरिफ है वो 22.5% है। लेकिन ये आने वाले समय में इसलिए बढ़ सकता है बिकॉज अब प्रोबेबली जो फर्स्ट इन्वेस्टिगेशन है जो मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी को लेकर था, इसकी भी रिपोर्ट आ सकती है, जिसके अंदर फर्दर इंडिया और तमाम कंट्रीज के ऊपर टैरिफ लगाया जा सकता है। अब एक ही चीज है जो इस चीज से हमें बचा सकता है, वो है अगर यूएस इंडिया का ट्रेड डील हो जाता है। बिकॉज जो ट्रंप ने अनाउंस किया था, जो प्राइम मिनिस्टर मोदी ने भी अनाउंस किया था कि यूएस इंडिया का जो ट्रेड डील है वो हो चुका है, ऑल्दो ये फोर्स में नहीं आया है अभी भी इसमें कुछ बचे हैं, अभी फॉर्मल प्रोसेस बचा है, बट दोनों ने अनाउंस किया था कि यूएस इंडिया का ट्रेड डील में जो टैरिफ लगाएगा अमेरिका वो 18% का होगा, तो जो बहुत अच्छी बात है बिकॉज चाइना और बाकी हमारे कॉम्पिटिटर्स के ऊपर ये ज़्यादा टैरिफ लगाया गया था। तो यूएस इंडिया का अगर ट्रेड डील कल को हो जाता है, फोर्स में आ जाता है, तो इस समय जो इंडिया के ऊपर 22.5% का टैरिफ है, जो और बढ़ सकता है कंसिडरिंग की पहला इन्वेस्टिगेशन का रिपोर्ट आएगा। अगर ये दोनों के बीच में एक ट्रेड एग्रीमेंट हो जाता है तो फिर केवल इंडिया के ऊपर 18% का ही टैरिफ लगाएगा। इस खबर आते ही आते आप देख सकते हैं दलाल स्ट्रीट, जो इंडिया की शेयर मार्केट इंडेक्स है, सेंसेक्स वो लगभग 1150 पॉइंट से क्रैश कर गई, जो हमारी निफ्टी है वो 300 पॉइंट से क्रैश कर गई। तो वापस से जब थोड़ी सी इकोनॉमी स्टेबल हो रही थी बिकॉज ऑफ दिस मिडिल ईस्ट के वॉर के शॉक से हम थोड़ा एडजस्ट कर रहे थे, अचानक अब एक नया शॉक आ रहा है जो ऑलरेडी इकोनॉमी के लिए काफी बड़ा प्रॉब्लम आने वाले टाइम में बन सकता है। सो लेट्स होप, अभी तो ऑब्वियसली ये प्रपोजल आया है यूएसटीआर की तरफ से, अब इसको ट्रंप अप्रूव करते हैं कि नहीं करते हैं ये समय बताएगा, और अगर अप्रूव करते हैं बाद में, उसके पहले ही इंडिया यूएस का ट्रेड डील हो जाता है तो फिर इसका कोई मतलब नहीं है। सो अभी द वन थिंग विच आई कैन ओनली से दैट द वर्ल्ड इज अ वर्ल्ड ऑफ insecurity, unpredictability, and we need to be very vigilant, we need to be very cautious. आपको क्या लगता है, क्या ये रियली हो पाएगा? प्लीज लेट मी नो द कमेंट बॉक्स। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगे। सी यू अगेन सम अदर वीडियो, टिल देन गुड बाय एंड टेक केयर।